नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, निवेश और निर्माण चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगी सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम है आपकी बेटी के लिए, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2015 में लाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे। ये कि बहुत ही स्मॉल सेविंग स्कीम लाई गई थी गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि गारंटीड करती है हाई रिटर्न्स, कंप्लीटली सेफ्टी एंड टोटली टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है। तो आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो कल को आप कितना भी पैसा लगा रहे हो वो आपका डूबेगा नहीं। सेकेंडली, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.2% है। मतलब अभी आप नॉर्मली एफडी भी करते हो तो उसमें भी आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 6 या 7% के अराउंड मिलता है, बट ये अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, प्लस ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है वो एजुकेशन फ़ंड के लिए होता है, मतलब बेटी के एजुकेशन के लिए ही ये स्कीम लाई गई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इसमें। अब देखेंगे कि इसके की फीचर्स क्या हैं। तो जो भी इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है सुकन्या का, वो चल रहा है 8.2% पर एनम। मैक्सिमम जो आप डिपॉजिट, मिनिमम जो डिपॉजिट कर सकते हो आप 250 रुपये पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हो। मैक्सिमम डिपॉजिट आप 1 साल में 1.5 लाख पर ईयर कर सकते हो। अकाउंट का जो टेन्योर रहेगा, कितने टाइम के लिए आपको रखना है ये पैसा, वो 21 साल का रहेगा फ्रॉम द अकाउंट डेट ऑफ ओपनिंग। 15 साल आपको इसमें डिपॉजिट पीरियड है, मतलब 15 साल आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं और उसके बाद 21 साल तक छोड़ देना है। तो टैक्स बेनिफिट जो है आपको इसमें ट्रिपल ई स्टेटस में डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी ऑल टैक्स फ्री। इसको मैं आगे वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी लड़की जो 10 साल से कम की एज में है वो इस अकाउंट को खोल सकती है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट लड़की बच्ची जो है वो अपने गार्जियन के साथ ये अकाउंट खोल सकती है। एक फैमिली में 2 सुकन्या समृद्धि योजना खोले जा सकते हैं। एक्सेप्शन है, अगर वो ट्विंस और ट्रिपलेट्स है तो 3 अलाउड हैं, ठीक है। ये खाता अपने पेरेंट या लीगल गार्जियन के साथ वो खोल सकती है। अब देखते हैं इस अकाउंट को हम कहाँ खोल सकते हैं। तो इस अकाउंट को हम पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, किसी भी नेशनलाइज बैंक में, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, बड़ौदा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहाँ पे जाके सिंपली इस अकाउंट को खोल सकते हो, ठीक है। आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पेरेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, बच्ची का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और आपका कोई एड्रेस प्रूफ लगेगा, जो भी एड्रेस प्रूफ आपका लोकल हो। अब देखते हैं कि आपको कितना मिलेगा। तो अब देखते हैं कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट आपको क्या मिलेगी। तो अभी आप पहले स्टार्ट करते हैं 500 रुपये से। अगर आप मंथली में 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो एनुअल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 6,000 रुपये, ठीक है। 15 साल तक आपने जमा किया होगा सिर्फ 90,000 रुपये, लेकिन आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 2.73 लाख, ठीक है। वैसे ही अगर आप मैक्सिमम जो इसमें जमा कर सकते हो मंथली वो 12,500 रुपये है। तो अगर आप 12,500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करोगे तो एनुअल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 1.5 लाख रुपये। 15 साल तक आप उसको जमा करोगे 22,50,000 रुपये, और जो आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 68,29,000 अमाउंट, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें है 1.5 लाख पर ईयर, जो कि आपको 68+ लाख अमाउंट देगा। और इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फुल्ली टैक्स फ्री है, आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं टैक्स के क्या बेनिफिट्स हैं। टैक्स के बेनिफिट्स ये हैं कि जो इसके ट्रिपल ई एडवांटेज है वो ये है कि जो भी डिपॉजिट पे, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट किए रहोगे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जैसे आपने 1.5 लाख तक पैसा जमा किया एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो ये पूरा ही डिपॉजिट एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट जो आपको उस पर मिलेगा 8.2% का, वो भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा, और मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है ना। फुल मेच्योरिटी अमाउंट अगर आप करते हो 1.5 लाख पर ईयर करते हो तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट 68 लाख समथिंग मिलेगा, जो कि पूरा ही टैक्स फ्री है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि विड्रॉल के क्या रूल्स हैं, आप पैसे को कब निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो पार्शियल विड्रॉल है, आप एज 18 पे विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 50% ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस अलाउड है, ठीक है। ओनली फॉर हायर एजुकेशन के लिए या मैरिज एक्सपेंसेस के लिए ही आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायर करेगा जब भी आप करोगे तो वो प्रूफ ऑफ एडमिशन या फी रिसिप्ट वो आपको चाहिए होगा, वो आपको देना होगा। प्री मेच्योर क्लोजर जो होगा अलाउ होगा ओनली व्हेन अ गर्ल इज 18 ईयर्स और ओल्डर। प्री मेच्योर आप तभी कर सकते हो जब कोई बच्ची 18 साल से ऊपर या उससे बड़ी है, ठीक है ना। मैरिज पर्पज़ के लिए करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा आपको। अकाउंट कैन बी क्लोज 1 मंथ बिफोर 3 मंथ्स आफ्टर वेडिंग, ठीक है। अकाउंट को आप 1 महीने पहले या 3 महीने वेडिंग के बाद बंद कर सकते हो। अदर प्रीमेच्योर क्लोजर क्या है, अलाउड है फॉर सीरियस इलनेस और डेथ ऑफ गार्जियन। अगर बच्ची बीमार हो जाती है, कोई सीरियस इलनेस है घर में, तो आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हो।
और या तो डेथ ऑफ गार्जियन के केस में कर सकते हो, ठीक है। ओनली आफ्टर 5 years फ्रॉम ओपनिंग, लेकिन अकाउंट को 5 साल के बाद ही प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हो, ठीक है ना, उसके पहले नहीं। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग्स रेट के हिसाब से मिलेगा। अगर पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स रेट के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका बैंक में है अकाउंट तो बैंक का जो सेविंग्स रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फुल मेच्योरिटी जो है वो एज 21 पे है। कम्प्लीटली बैलेंस को अगर आपका 21 साल पूरे हो गए हैं इस अकाउंट को तो आप पूरे पैसे निकाल सकते हो विदाउट टैक्स फ्री, ठीक है। अकाउंट को क्लोज कर देना होता है, कोई फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है इसमें। डॉटर को 18 साल के बाद फुल एक्सटेंशन अलाउड है, ठीक है ना, वो फुल कंट्रोल अलाउड है, मतलब बच्ची 18 साल के बाद फुल अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। अब देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना एफडी और पीपीएफ में गर्ल चाइल्ड के लिए क्या बेस्ट है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आप आज की डेट में देखोगे तो सुकन्या बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में देता है। पीपीएफ से भी ज़्यादा सुकन्या देता है 8.2%, पीपीएफ देता है 7.1%, बैंक एफडी देता है 6.5 से 7% के अराउंड, ठीक है। टैक्स जो लगेगा वो टैक्स फ्री होगा दोनों के केस में, पीपीएफ सुकन्या दोनों के केस में, लेकिन बैंक एफडी में टैक्सेबल होती है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपये पर ईयर से आप कर सकते हो, पीपीएफ में 500 से कर सकते हो, बैंक एफडी में 1000 से कर सकते हो। गर्ल चाइल्ड इसको ओपन कर सकती है, पी सुकन्या समृद्धि को, पीपीएफ कोई भी ओपन कर सकता है, एफडी कोई भी ओपन कर सकता है, ठीक है। टैक्स डिडक्शन में एटीसी में आपको सुकन्या समृद्धि योजना में रिबेट मिलेगी, पीपीएफ में भी मिलेगी। बैंक एफडी में 5 साल के बाद आपको रिबेट मिलती है, ठीक है। लॉक इन पीरियड सुकन्या में 21 साल का है, पीपीएफ में 15 ईयर्स का है, और बैंक एफडी फ्लेक्सिबल, आप कभी भी चाहो कभी भी तोड़वा सकते हो। तो गर्ल चाइल्ड के लिए बेस्ट हो अभी आज की डेट में सुकन्या समृद्धि योजना है। मैं चाहूँगी जितने भी लोग हैं जिनके घर में बेटियां हैं 10 साल से कम है, उसको बिना किसी डीले के आप तुरंत इसको आज ही जाके सुकन्या समृद्धि योजना खोलें, क्योंकि आज की डेट में ये बेस्ट स्कीम है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की बेस्ट स्कीम है। प्लस आप कहीं भी कुछ भी करते हो तो आपको टैक्स देने पड़ते हैं, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। स्मार्ट टिप्स यही है कि आप जल्दी से 10 से पहले इसको खुलवा लो, ठीक है। इन्वेस्ट करो अप्रैल के मंथ में, ताकि पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाए। इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम 1.5 लाख फॉर हायर रिटर्न चाहिए तो आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करो। डॉटर के एजुकेशन कॉर्पस के लिए यूज़ करो, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करो, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको तोड़ नहीं पाओगे, इसमें लॉक इन होता है, तो वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। लिंक टू डॉटर आधार फॉर स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है। बच्ची के आधार कार्ड को जुड़वा लो इस अकाउंट में। डिपॉजिट रिसीट को सेफली रखो, अगर आपको एटीसी में रिबेट चाहिए तो वो उसका प्रूफ के लिए ऐसा रखे रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट करने से आप कंपाउंडिंग ईयर्स का मज़ा नहीं ले पाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होगा वो तभी मिलेगा जब आप इसको टाइम से पूरा ओपन कराओगे इस अकाउंट को। 250 से भी कम कर सकते हो, अगर 250 से कम करोगे तो अकाउंट गोज डॉर्मेंट में चला जाएगा। अगर हर साल इन्वेस्ट नहीं करोगे तो 50 रुपये पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी। 50% आपको विड्रॉ कर सकते हो अगर नॉन एजुकेशन पर्पज़ है तो। एसएसवाई पीपीएफ अलग है, तो दोनों के डिफरेंट रूल होते हैं दोनों के। मैंने पीपीएफ का भी बनाया हुआ है वीडियो, इसके पहले आप जाके देख सकते हो। इग्नोर करोगे इस स्कीम को, हाँ मतलब लड़कों के लिए स्कीम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ डॉटर्स के लिए ही है स्कीम, ठीक है। तो मैं आज ही चाहूँगी कि आप जाएं और अपनी स्मॉल सेविंग से, मतलब 500 रुपये महीने से तो कम से कम करें ही अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्ट। और अगर आप 500 रुपये महीने से करोगे तो 2.73 लाख आपको, जब तक वो बच्ची बड़ी होगी, आपको इतना अमाउंट आपको सेफली मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी पूरा टैक्स फ्री, ठीक है। आज के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।